हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक्सेल की नई असाइनमेंट लेकर आई हूँ। असाइनमेंट 15। इस स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट के फंक्शन पढ़ेंगे। टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलो अब बेटा शुरू करते हैं। हम किस तरह से स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, स्ट्रिंग में मैं पहला फंक्शन पढ़ा रही हूँ आपको, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है ये क्या करता है, हमारी दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट को कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जाइएगा, या तो ये फंक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा आप। फंक्शन में जाने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा कॉनकैटिनेट। आप लिख लीजिएगा कॉनकैटिनेट, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आप यहां से टेक्स्ट के फंक्शन चूज कीजिएगा और टेक्स्ट में बेटा ये रहा कॉनकैटिनेट। ओके, देखिए अब क्या करना है आपको, पहला टेक्स्ट देना है, फिर यहां थोड़ा सा स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो दोनों एक दूसरे को टच से करेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर हम दूसरा टेक्स्ट देंगे। ऐसे ही आप कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हो, मैक्सिमम 255 स्ट्रिंग, 255 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है बेटा। अब देखिए, हम ड्रैग करेंगे तो सारे नाम और उनके लास्ट नेम आपस में जुड़ जाएंगे। जो फर्स्ट नेम लिखे हैं और ये लास्ट नेम लिखे हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको स्पेस देना है तो आप इसके बीच में स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो कॉनकैटिनेट मतलब 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन है आपका लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शन ये बताता है कि आपकी टोटल कितनी लेंथ है। मतलब कोई भी जो आपकी स्ट्रिंग्स लिखी हुई है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक्स्ट को स्ट्रिंग्स बोलते हैं, तो उनकी लेंथ बताएगा कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कैसे देखो, एलियन लेन ब्रैकेट, सबसे पहले इस पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो बता देगा रूपाली गुप्ता में कितने कैरेक्टर हैं बेटा, 12। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये बता देगा किसी भी स्ट्रिंग्स में या किसी भी टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो लेन फंक्शन उनके कैरेक्टर्स को काउंट करता है। आप किसी भी फंक्शंस के थ्रू अपनी लेंथ को काउंट कर सकते हो। मतलब कोई भी फंक्शन के बारे में जानना हो तो आप जैसे यहाँ लेन लिखेंगे, देखिए उसकी थ्योरी यहाँ पर आ गई। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये बताता है कि हमारी दी हुई स्ट्रिंग्स में कितने कैरेक्टर्स हैं। और बेटा ये स्पेस को भी काउंट करता है, याद रखिएगा। अगर बीच में स्पेस है, कोई सिंबल है, कुछ भी, ये सब कुछ काउंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है बेटा आपका अपर। अपर क्या करता है, जैसे हमने कहीं से टेक्स्ट आया है, सपोज हजारों में कोई टेक्स्ट है और उसमें कोई छोटे अक्षरों में लिखा है, कोई बड़े अक्षरों में लिखा है, मतलब कैपिटल में और अपर में, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा कहीं पे छोटे अक्षरों में लिखा है, कहीं बड़े अक्षरों में लिखा है, तो हम अपर फंक्शन लगाने से वो सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे, मैं बता देती हूँ। इक्वल UPPER अपर ब्रैकेट, और सबसे रूपाली गुप्ता पे हमने क्लिक कर दिया, ब्रैकेट बंद। अब ये क्या करेगा, सबको कैपिटल लेटर में कर देगा, चाहे वो स्मॉल में लिखे हो चाहे वो कैपिटल में लिखे हो, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अपर केस क्या करता है, हमारे दी हुई टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। बेटा वर्ड में तो होता है सेंटेंस केस, लेकिन एक्सेल में सेंटेंस केस नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका लोअर। ठीक उसका अपोजिट फंक्शन है। लोअर क्या करता है, आपके टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अपर तो कैपिटल में करता है, ये स्मॉल केस में कर देता है। कैसे करेंगे, देखिए, इक्वल, उसके बाद लोअर ब्रैकेट, और फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके दिए हुए टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा।
और आप ड्रैग करेंगे बेटा तो ये फीचर सभी पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी एंट्री क्यों ना हो। तो लोअर फंक्शन आपके मैटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर। अपर पढ़ा आपने, लोअर पढ़ा, अब है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करेगा? प्रॉपर बेटा टाइटल केस की तरह है, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं लगा के दिखा देती हूँ। क्या करना है? इक्वल प्रॉपर, फिर ब्रैकेट और उसके बाद रूपाली गुप्ता पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर कोई स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, वो सबको ठीक कर देगा और ड्रैग करेंगे तो सारे हो जाएंगे। अब आपको मैं देखो एक चेंज भी करके दिखा देती हूँ। हमने लिखा सोनम, स्मॉल में लिख दिया, कुछ करेक्टर उसका बीच में बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप खुद देखिए वो प्रेजेंटेबल, उसको जो पहले से कोई भी अपर लोअर लिखा है उसको ना चेंज करके अपने हिसाब से सबको एक जैसा कर देगा। हर शब्द, हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल कर देगा। तो प्रॉपर क्या करता है? आपकी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसके लेफ्ट करेक्टर को सेपरेट कर देगा, और लेफ्ट के कितने करेक्टर करने हैं ये आपकी मर्जी है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, इजिकल टू LEFT लेफ्ट ब्रैकेट, और हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो वो एक करेक्टर को अलग करेगा, लेफ्ट साइड के, रूपाली का R। और अगर मैंने दे दिया है, कुछ गिनती लिख दी है, तो हम क्या करेंगे? देखो LEFT लेफ्ट ब्रैकेट, सबसे पहले हमने इस पे क्लिक करा, मैंने कहा मुझे इसके 3 करेक्टर चाहिए, तो इसके 3 करेक्टर आ जाएंगे, यानी आंसर आएगा SON, सोन। समझ आया? तो लेफ्ट क्या करता है? दी हुई स्ट्रिंग्स के जितने करेक्टर आप चाहते हैं उतने करेक्टर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज भी करके दिखाऊंगी, पहले समझा दूं। सेम ऐसे ही बेटा राइट है, वो राइट के करेक्टर्स बाहर निकाल देगा। लेफ्ट लेफ्ट के निकालता है, ये राइट के करेक्टर्स बाहर निकाल देगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं इनको आपको अभी अच्छे से यूज और भी बताऊंगी। राइट ब्रैकेट, मैंने कहा मुझे राइट के 2 करेक्टर्स चाहिए, तो देखिए राइट के 2 करेक्टर्स बाहर आ जाएंगे। तो आप कितने भी करेक्टर राइट साइड के बाहर यूज कर सकते हैं। समझ आया? इसके बाद है बेटा ठीक ऐसे ही मिड। मिड मतलब बीच के। मिड क्या करता है? बीच के करेक्टर। कैसे? इजिकल टू MID मिड ब्रैकेट, सबसे पहले रूपाली गुप्ता पे क्लिक करा। अब मुझे बीच के किस करेक्टर से गिनना शुरू करे? मैंने कहा 5th करेक्टर से गिनना शुरू करे, और उसके बाद के 3 करेक्टर। तो किसी भी टेक्स्ट में से बीच के करेक्टर बाहर निकाल देगा। अब वो जो है ना बीच का बेटा कुछ नहीं है, वो L स्पेस है। हम एक काम करते हैं 3 से स्टार्ट कर देते हैं। समझ आया बेटा? तो मिड क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट के बीच के करेक्टर को बाहर निकाल देगा। देखो ये तो टेक्स्ट है हमारा, कहां से शुरू करे? जैसे रूपाली में 3 लिखा है तो RUP, P से शुरू करा, और उसके बाद के 4 करेक्टर। अगर मैं 4 करेक्टर लिखती तो पाली आ जाता, आप लगा के देख लीजिए चाहे। तो मिड क्या करता है? बीच के करेक्टर बाहर निकालता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? किसी टेक्स्ट को, मतलब नंबर लिखे हैं सपोज अकाउंट नंबर, और ये मत सोचो 3 लिखे हैं, सपोज 3000 अकाउंट नंबर है या कोई भी चीज के नंबर है, उसके पीछे 2022 लिखा है। अब 2022 की जगह 2023 आ गया। अब मैं अगर एक एक चीज को चेंज करूंगी तो मेरा बहुत समय बर्बाद होगा। तो मैं क्या करूंगी? देखिए फंक्शन से कर लीजिएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा। रिप्लेस, आप यहाँ रिप्लेस लिखिएगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। जो इजी थोड़े टफ होते हैं वो मैं विजार्ड से बता देती हूँ। ओल्ड टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट कौन सा है हमारा? ये वाला। अब इसके कितने करेक्टर से स्टार्ट करें? मैंने कहा इसके 9 करेक्टर से स्टार्ट करें, और उसके बाद के कितने करेक्टर? 4। ठीक है, और उनकी जगह पे क्या डाल दे?
उनकी जगह डाल दे 2023। समझ ले बेटा, ये जो 2022 है ना, ये 9th करेक्टर है। तो हमने कहा 9वें करेक्टर से स्टार्ट करें और उसके बाद के 4 करेक्टर। तो ये 9th करेक्टर से शुरू करेगा। न्यूमेरिक को भी ये नंबर में ही काउंट करता है 9th से, और उसके बाद के 4 करेक्टर देखिए, और ड्रैग करेंगे तो सबके साथ 2022 की जगह 2023 हो जाएगा। समझ आया बेटा? देखिए अभी इसमें शायद 1 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप इसे 8 से शुरू कीजिएगा। फंक्शन में गए, रिप्लेस में गए, ओके। ओल्ड टेक्स्ट कौन सा, ये वाला हमने कहा, उसके 8 से शुरू कीजिएगा बेटा, वो डबल हो गए थे। यहां लिखिएगा 2023, ओके। अब करेक्ट आएगा। समझ आ गया बेटा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसी का एक इजी वर्जन है सब्स्टिट्यूट। जो इसने किया है वही सब्स्टिट्यूट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में ना आपको नंबरों को बताना नहीं पड़ता। जैसे अभी हमारे से मिस्टेक हो गई थी, 8 की जगह हमने 9 लिख दिया तो नंबर गलत हो गया। लेकिन सब्स्टिट्यूट में हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्स्टिट्यूट में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। फंक्शन में जाइएगा, सब्स्टिट्यूट क्लिक कीजिएगा, नहीं मिले तो ऊपर लिख लीजिएगा स्पेलिंग एरी, ओके। आपका टेक्स्ट ये रहा। इसमें बेटा वो खुद ही ढूंढ लेगा। मैंने कहा जहां 2022 लिखा है उसकी जगह पे 2023 कर दे। इसमें आपको काउंटिंग नहीं देनी पड़ेगी कि कितने कैरेक्टर को बदले और कितने। अगर ये टेक्स्ट 1 से ज्यादा बार आया है तो भी बदल देगा वो, अगर ये 3-4 बार आया है तो भी चेंज कर देगा। और ये रिप्लेस से थोड़ा इजी पड़ता है। मैं फिर से बता देती हूँ। फंक्शन में जाएंगे, सब्स्टिट्यूट में गए, ओके। ये हमारा टेक्स्ट है। मैंने कहा जहां 2022 लिखा है हमें इसमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये आसान पड़ जाएगा आपको। 2022 की जगह 2023 कर दे, ड्रैग करें तो बेटा सबका हो जाएगा। समझ आया? अब लास्ट फंक्शन है आज का, रिपीट। रिपीट भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। रिपीट क्या करता है, किसी भी वैल्यू को या किसी भी कैरेक्टर को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट क्या करेगा, देखो मैं करके दिखाती हूँ। मैंने कहा मुझे स्टार लिखने हैं 10, 8, कितने भी। तो हम यहाँ जाएंगे, या तो आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो फंक्शन में जाके REPT लिखेंगे, ये आ जाएगा। हमें क्या रिपीट करना है, स्टार। और कितनी बार करना है, 10 बार, 8 बार। तो ये बेटा 8 स्टार आ जाएंगे। ठीक है बेटा? ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। अब देखो मैंने इसी का दूसरा एग्जाम्पल बताया है। आप पे कहीं पर अकाउंट नंबर लिखे हैं या मोबाइल नंबर लिखे हैं। आप ये चाहते हैं सामने वाले बंदे को ये पता न चले मोबाइल नंबर क्या है, हम इसको बाद में हाइड कर देंगे। तो हम इसमें 3 फंक्शन का कंबाइंड यूज करेंगे। कैसे, देखिए, इक्वल, सबसे पहले लिखेंगे रिपीट, चाहे वहां से कर लीजिए चाहे यहां से। हमने दिए 8, तो हमें स्टार चाहिए। ये आ गए आपके 8 स्टार। इसके बाद मुझे राइट के 3 या 4 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने लगाऊंगी यहां पर एंड का साइन। एंड भी जोड़ने के लिए होता है बेटा। फिर लिखूंगी राइट। मुझे इसमें से इसके बाद राइट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है? इससे आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हो। और आपने अक्सर देखा भी होगा मैसेज वगैरह आते हैं तो मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर पूरा नहीं लिखा होता। तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया है। सबसे पहले रिपीट फंक्शन किया है, फिर राइट के 3 किया है। आप राइट के भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट के भी यूज कर सकते हो। सपोज मैंने कहा मुझे लेफ्ट के यूज करने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, LEFT लेफ्ट। मैंने कहा लेफ्ट के तो 3 कैरेक्टर आ जाए या 2 कैरेक्टर। फिर एंड का साइन, फिर लिखेंगे रिपीट, REPT रिपीट, ब्रैकेट। एक काम कीजिए, थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ, क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। देखिए बोल्ड भी कर देती हूँ, थोड़ा साइज बढ़ा देती हूँ मैं इसका। इक्वल 1 इजिकल टू REPT रिपीट। तो हमें तो लेफ्ट से करना है ना, सबसे पहले लेफ्ट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने कहा लेफ्ट के 2 कैरेक्टर, और उसके बाद देखो ये 2 कैरेक्टर आ गए, 7 2। फिर मैं क्या करूंगी, एंड का साइन लगाऊंगी। फिर मैं लगा दूंगी एंड का साइन, फिर लगाऊंगी रिपीट।
मुझे चाहिए 8 स्टार, ठीक है। और सपोज मुझे उसके बाद राइट के 2 करेक्टर चाहिए, तो फिर एंड का साइन लगाएंगे, फिर राइट लिख देंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर राइट के 2। देखो अब इसमें शुरू के 2 करेक्टर आए, फिर 8 स्टार आए, बाद में राइट के 2 करेक्टर आए हैं। इसका फॉर्मूला ये रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं इसे भी फॉर्मूले को भी आपको नोट करा देती हूँ। मैं आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर देती हूँ। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये यूज किया है, ठीक है। एक मिनट डबल हो गया। देखिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। पहले लेफ्ट के 2 करेक्टर, फिर रिपीट, फिर राइट के 8, बीच में 8 स्टार, और फिर राइट के 2 करेक्टर। समझ आया बेटा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और लास्ट तक जरूर देखोगे तो आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे। पहला फंक्शन है कॉन्कैटिनेट, फिर लेन, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, ये सभी फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।